हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ऑटिज़म आखिर है क्या। इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ मेंटल स्टेट। आज मैं किताबों के तौर पर नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से आप लोगों से कुछ ऑटिज़म के लक्षण शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3-4 महीने तक अगर हम कुछ झुनझुना बजाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे करके देखता है। और कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत स्लो देते हैं, वेग सा, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, एक साइड देखते रहेंगे। माँ बाप सोचते हैं ऐसे ही है, या ध्यान नहीं देते। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बैठाने की कोशिश करते हैं, वो लुढ़क जाता है। हालांकि ये सभी बच्चों में नहीं होता। ये जब कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, ये सब में नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो न गिरने की आवाज़, कोई चीज़ गिर जाए उस आवाज़ को नहीं पहचानेंगे। बाहर आप उनको गोद में लेकर जाओ तो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, उनको एंजॉय नहीं करेंगे। अगर कार में लेकर बैठो और बाहर उनको दिखाने की कोशिश करो, उसको भी वो एंजॉय नहीं करते। कुछ बच्चे रोते रहते हैं, कुछ बच्चे अपने दांत ऐसे करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो ये कुछ लक्षण छोटे बच्चों में मैंने देखे। कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते। ये कुछ बच्चों में ऐसा होता है जो बर्थ के स्टार्ट से ही होता है। और अगर पहला बच्चा है और पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, अपने एल्डरली पीपल किसी कारणवश उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो अब कैसे पहचाने कि बच्चे को ऑटिज़म है? अगर बच्चा बड़े होते होते साल का हो गया, सवा साल का हो गया, जैसे बच्चे को बोलना चाहिए पापा मम्मा, नहीं बोल रहा, आपसे आंख मिलाकर नहीं देख रहा, आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहा कि बेटा ये उठाओ, नहीं कर रहा, बड़ा हो गया है, सुसु कर रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है, आप किसी कीर्तन में या गैदरिंग में लेके जाओ, वहाँ रोने लगता है, खाने में भी प्रॉब्लम करता है, खाता नहीं है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो हमारे दिमाग में आता है समथिंग रॉन्ग, कुछ तो ज़रूर है। तो आप पहचान जाइए कि बच्चे को माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जिसको ऑटिज़म बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, उससे शायद पीड़ित है। आप किसी स्पेशलिस्ट से भी दिखा सकते हैं, एक्शन फॉर ऑटिज़म में जा सकते हैं या मैक्स हॉस्पिटल में, तो वो लोग आईक्यू वगैरह टेस्ट करते हैं और अदर टेस्ट भी करते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। लेकिन तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और एफ़र्ट्स करेंगे तो ये बच्चे ज़रूर ठीक होंगे। हाँ, एक बात और, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें इमोशंस आते हैं। लोग कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चों में कोई इमोशन नहीं होते। नहीं, ऑटिस्टिक बच्चों में नॉर्मल से ज़्यादा इमोशन होते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बिकॉज दे कैन नॉट कम्युनिकेट। वो बात नहीं कर पाते हैं।
हमने उनकी इस प्रॉब्लम को समझना है। बहुत से पेरेंट्स इस बात पर परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं बच्चे को। यहाँ तक ठीक है, बच्चा पेरेंट्स भी करते करते थक जाते हैं, थोड़ा थप्पड़ भी लगा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे तो खुद ही परेशान हैं, गलती उनकी नहीं है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनको भूख है बता नहीं पा रहे हैं, उन्हें प्यास लगी है वो नहीं कह पा रहे हैं, वो ठीक से चीज़ को चबा नहीं पा रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं। वो आपके वर्ल्ड में है ही नहीं। ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है, नहीं, बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। उनका हमारी दुनिया से उनकी दुनिया अलग है। वो अकेले रहना चाहते हैं, वो भीड़ भाड़ नहीं पसंद करते हैं, उनकी डिमांड्स हैं ही नहीं। बस हमें क्या करना है, उनको इन्हीं सभी चीज़ों से बाहर निकाल कर लाना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहले इसमें बच्चे को जॉइंट फैमिली में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से जब जॉइंट फैमिली मीन्स कि आपके जो बड़े हैं उनसे मिलाते रहिए। अगर किसी कारणवश उनके साथ नहीं रह रहे हैं, अपने पड़ोसी के पास ले जाइए, बच्चे के साथ बच्चा जो चाहता है वो करिए, आप खेलिए उसके साथ, जो आप बच्चा बन जाइए। जब तभी तो आप देख पाएंगे ना उसको क्या प्रॉब्लम है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है वो आप अपने दिमाग में ला कर देखें कि अगर हम एक दिन भी ना बोलें तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। वो बच्चा नहीं बोल रहा, उसमें इतनी एनर्जी है, कहीं तो यूटिलाइज करेगा। बस आज मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूँगी। अगले वीडियो में मैं बताऊँगी आपको या आपसे डिस्कस करूँगी कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और आप यकीन माने नहीं मान रहे होंगे, अभी यकीन मानेंगे, ये बच्चे इम्प्रूव हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बस दृढ़ विश्वास रखना है, और ईश्वर ईश्वर तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं। थैंक यू, बाय।